फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू। आरती होती है वह वेद और कली की शादी करने के लिए उन लोग को फोन करती है, क्योंकि यहाँ पे वेद जो होता है उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की वजह से आरती उससे नफरत करने लगती है और यहाँ पे वो वेद की शादी जो है वह कली से करने के लिए उसे फोर्स करती है और वेद ना चाहते हुए भी वह कली से शादी करता है, जस्ट बिकॉज उसे आरती की जिद के आगे झुकना पड़ रहा होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वेद की आंखों में आंसू रहता है और यहाँ पे जो आरती होती है उसकी आंखों में भी आंसू रहता है। वह ये शादी तो उसके साथ नहीं करने देना चाहती थी, पर फिर भी वह अब उससे नफरत करने लगी होती है। इस वजह से यह शादी करने के लिए उसने उसे फोर्स किया होता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग बहुत ही उदास हो जाते हैं इस वजह से कि वेद की शादी जो है वह आरती की बजाय कली से हो रही है। और यहाँ पे वह जैसे ही फेरी होने लगता है तो वह सारी बातों को याद करने लगता है कि उसने आरती से प्यार किया था, उसने आरती को प्रपोज किया है, किस तरीके से और किस तरीके से उसने आरती का हाथ मांगा था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वह उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे हमेशा प्यार करोगी, तो बोलता है कि हाँ वीर जी, मैं आपसे बहुत प्यार करूंगी और 7 जन्मों तक आपसे प्यार करती रहूंगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पद्मा होती है उसे भी ये देख के बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उसने वेद की आंखों में आरती के लिए सच्चा प्यार देखा होता है, जिसकी वजह से वह उसे ये शादी होते हुए उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, पर फिर भी उसको ये शादी होने देना पड़ता है। और यहाँ पे जो वेद होता है वह आरती की तरफ देखते हुए ही सारी रस्मों को पूरा करता रहता है और यहाँ पे अंजलि भी जो होती है वो बैठी रहती है। तभी यहाँ पे हम देख पद्मा जो होती है वह सिंदूर लेने के लिए जाती है, क्योंकि सिंदूर की रस्म होने वाली होती है। तभी वो सिंदूर लेने के लिए जाती है तो यहाँ पे देखती है कि वो सिंदूर देखती है तो वह बोलती है कि ये सिंदूर और ये शादी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वेद की आंखों में आरती के लिए सच्चा प्यार देखा है मैंने, तो इसीलिए वह सिंदूर का जो असली सिंदूर होता है उसको बदल देती है, कलर के साथ कलर वाला सिंदूर उसके सिंदूरदान में रख देती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वह यह शादी तो नहीं करवाना चाहती, पर आरती की जिद की वजह से वह ये शादी करने के लिए उसे होने देती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वह सिंदूर की डिब्बी से सिंदूर निकाल के उसमें लाल कलर डाल देती है, जो कि अबीर जैसा रहता है। और यहाँ पे हम जैसे ही वह ये देखता है कि वो ये शादी के लिए उसको ये जो कलर वाला सिंदूर होता है वह लेके जाके दे के आती है पंडित को, और जैसे ही पंडित उस गुलाल के डिब्बे को जो है वो वेद को देते हैं तो वेद जो होता है वह ये नहीं करना चाहता है, पर फिर भी उसके जिद की वजह से वह आरती की जिद की वजह से ये करने के लिए मजबूर हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही उसकी मांग भरता है तो उसे बहुत ही गुस्सा भी आता है और अंजलि जो होती है वह ये सब देखती रहती है। और यहाँ पे कली भी जो होती है वो इस सब को उसे ये सब पसंद नहीं होता है, फिर भी वो उसे शादी नहीं करना चाहती, पर आरती की वजह से वह ये शादी करने के लिए बैठी रहती है। और यहाँ पे वेद जो होता है उसकी आंखों में बहुत आंसू होते हैं, वह बहुत रोता रहता है, उसका दिल बहुत रोता रहता है, क्योंकि वह सिर्फ आरती से प्यार करता है, जो आरती है उससे प्यार करता रहता है। वह ये चीज उसे एक्सपेक्ट करवाने के लिए बताने के लिए वह बता नहीं पाता है, क्योंकि आरती उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं रहती। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती जो होती है वह दौड़ के आती है अपनी माँ के पास, अंजलि के पास, और वो उसके सामने बैठ के रोने लगती है कि माँ मैंने ठीक तो किया है ना, मैंने उन लोगों को शादी करवा दी तो ये ठीक किया ना मैंने। फिर उसके बाद वह इतना बोल के वहां से भाग जाती है और भागते भागते वह इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजपूत परिवार के सब लोग आए होते हैं। वह लोग वहां पे आ जाते हैं और वह लोग उसे देख लेते हैं और वो उन लोग को देख के शॉक्ड हो जाती है कि ये लोग हैं कौन। और फिर वो उससे पूछते कि आप लोग कौन है, आप लोग को तो कोई इनवाइट नहीं किया था ना, आप लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं।
तभी जैसे ही युवराज होता है उसे वह बातें याद आने लगती हैं कि किस तरीके से उसने एक्सीडेंट किया था और उसके बावजूद भी ये वापस से ठीक हो गई है। तो यह सब सुन के और सोच के वो बहुत ही शॉक्ड रह जाता है कि अब तो ये वापस आ चुकी है और ये बिल्कुल ठीक ठाक हो गई है, तो अब ये मुझसे बदला ले लेगी क्योंकि इसने मुझे देखा हुआ है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि यह सब वो सोचता रहता है और वह जो युवराज होता है वह उसे बोलता है कि तू अंजलि ही है ना, तू वापस ठीक हो गई है ना। और यहाँ पे वो उसको उसके ऊपर रिवर जैसे उसको छू लेता है, उसके शोल्डर को पकड़ लेता है। तो आरती को गुस्सा आता है और वो बोलती है कि छोड़िए मुझे, आप हैं कौन, मुझे छोड़िए। तो बोलता है कि युवराज ठाकुर बोल रहा हूँ मैं। और जैसे ही वह युवराज ठाकुर का बोल नाम ले लेता है तभी उसे याद आने लगता है कि ये तो यही वही युवराज ठाकुर है जिसने मुझे फोन किया था और मुझे ऐसा ऐसा बोल रहा था। तभी यह सुन के ही वह उसे बोलती है कि छोड़िए मुझे, और वह उसको थप्पड़ मार देती है। और जैसे ही थप्पड़ मार देती तो युवराज उसको मारने जाता है, तभी तो अभय उसे रोक लेता है और वो उसे बोलता है कि ये अंजलि जैसी दिखती जरूर है पर ये अंजलि नहीं है। और फिर उसके बाद वो उसे बताता है कि यह ज्यादा से ज्यादा 202 साल की ही लग रही है और उसे और यंग भी हो चुकी है। और फिर यहाँ पे वो उसे बताता है कि ये तो बिल्कुल ही फिट एंड फाइन है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत भी जो होते हैं वह उसे पूछते हैं कि तुम हो कौन। तो वह पूछती है कि आप लोग कौन है, आप लोग को किसने इनवाइट किया है यहाँ पे, आप किसकी शादी में आए हैं। और मैं वह लड़की हूँ जिसका सब कुछ खत्म हो गया है, जिसका सब कुछ खत्म हो चुका है, जो अपनी जिंदगी से हार चुकी है। एक उसकी माँ है लाचार जो हमेशा व्हील चेयर पे बैठी रहती है, और मैं जिससे प्यार करती थी आज उसकी दूसरी के साथ शादी हो रही है। तो ये सब सुन के अभय जो होता है थोड़ा इमोशनल होने लगता है, उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स आने लगती है कि ये कितनी, मतलब उसके अंदर इमोशंस आ जाते हैं। कहीं ना कहीं उसे ये एहसास होने लगता है कि ये कुछ तो है जो इसका ब्लड रिलेशन है इसके साथ। और यहाँ पे सब कोई शॉक्ड रह जाता है उसको इस तरीके से देख के। और यहाँ पे जैसे ही हम देखते हैं कि जो आरती होती है, जैसे ही वह बताती है कि मेरी माँ का नाम अंजलि अवस्थी है और मेरा नाम आरती अवस्थी। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वह सारी बातें बताती रहती है तो उन लोगों के बारे में पूछती है कि आप लोग कौन हैं, प्लीज आप लोग बताइए आप लोग कौन हैं और यहाँ पे क्यों आए हैं मेरे शादी में आज के दिन, इतने दिन से कहाँ थे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि महक आती है और महक जो होती है वह बताती है कि जिसको वो तुम्हारे पिताजी के पिताजी हैं, तुम्हारे दादाजी। और फिर वह अभय को इंट्रोड्यूस कराती है कि तुम्हारे बड़े पापा हैं। फिर वह भजन सिंह को इंट्रोड्यूस कराती है, सारे लोग को इंट्रोड्यूस कराती है। और फिर वह अपने आप को भी बोलती है कि मैं तुम्हारी बुआ लगती हूँ रिश्ते में। और ये सब जैसे ही वह इंट्रोड्यूस कराती है सबको किसके साथ, तो वह उसे बोलती है कि हम तुम्हारे दादाजी की, मतलब हम तुम्हारे दादाजी की फैमिली से बिलोंग करते हैं, तुम्हारे पापा की फैमिली है हम। तो ये सुन के वो उसे बोलती है लेकिन आप लोग आज क्यों आए हैं, इतने दिन से आप लोगों ने मेरे बारे में कुछ पूछा नहीं, मेरी माँ इतनी लाचार बेबस है, हम लोग रोज रोज यहाँ सड़ रहे हैं, तो आप लोगों ने मुझे कभी क्यों नहीं पूछा और क्यों नहीं बुलाया हमें अपने पास। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वह बहुत रोती रहती है और वह बहुत ही तकलीफ में रहती है। उसको एक तो उसकी शादी जो हो गई टूट गई होती है जिसकी वजह से, और तकलीफ होती रहती है उसे, पर वह फिर भी कुछ नहीं कर पाती। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो रोती रहती है और वो लोग से पूछती रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं राघव सिंह राजपूत के दिल में भी इस बात की फीलिंग्स आने लगती है कि ये तो मेरी ही नातिन है, पर वो फिर भी अपने आप को फिर से कठोर कर लेता है। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो ये सारी बात करने लगता है कि वो पूछता है कि मेरे पापा का नाम क्या है। और जो आरती होती है वह पूछती है तो वह बताता है कि अमन जो मेरा छोटा बेटा था। तो वह पूछती है कि मेरे पापा कहाँ पे हैं, जैसे कैसे हैं। तो अमन को याद करने लगता है कि किस तरीके से उन दोनों की लव स्टोरी थी, कि वो कितना प्यार करता था उससे, अंजलि से। और यहाँ पे हम देखते हैं ये सब सुन के वो उसे बोलता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये सुन के उसको बहुत झटका लगा रहता है कि इतना दिनों तक मुझे पता नहीं था कि मेरे पापा ही नहीं हैं। और यहाँ पे हम देख
कि उसे बहुत ही बुरा भी लगता है सुन के कि उसके पापा नहीं हैं। तभी उसकी माँ वहाँ पे आ जाती है अंजलि। वहाँ पे जैसे ही आती है तो वो लोग अंजलि को इस तरीके से देखते हैं कि वो व्हील चेयर पर बैठी हुई होती है। और यहाँ पे पद्दा भी आती है और पद्दा जैसे ही उनको देखती है तो वो शॉक रह जाती है। और उसके बाद जैसे ही हम देखते हैं कि अंजलि आती है तो जो महक होती है वह थोड़ी इमोशनल हो जाती है और वो अंजलि के पास जाके बोलती है, अंजलि भाभी आप कैसी हो और आप कब हमसे बात करोगी, कुछ तो बोलिए आप कैसी हो। पर वह कुछ बोल नहीं पाती है और यहाँ पे वह चुपचाप बैठी रहती है व्हील चेयर पे और सब केवल देखती रहती है और सुनती रहती है, पर उससे उसकी कोई भी मूवमेंट होती नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यह सब देख के फिर वह जो होता है वह जाके महक को उठाता है और बोलता है कि चलो महक यहाँ से, यहाँ पे हमें नहीं रहना है। और फिर जैसे ही जाने लगता है तो उससे पूछती कि मेरे पापा की डेथ कैसे हुई थी, कोई मुझे बताएगा क्या प्लीज। तभी यहाँ पे जो आरती होती है वह सब कुछ जानने के लिए सब कुछ जानना चाहती है अपने पापा के परिवार से रिलेटेड। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय।